आज के समय में कोल्ड कफ की शिकायत ज्यादा है। बच्चों में खांसी बहुत बढ़ती जा रही है। आइए, आज 19 अक्टूबर है और ये 14 नवंबर तक ये दिक्कत अक्सर देखने में मिलेगी, कोल्ड कफ की और दूसरा खांसी की। आइए मैं पॉइंट्स बता दूंगा कि किन पॉइंटों पे अपने बच्चों के और बड़े हैं तो उनके ये पॉइंट्स लगा करके आप कोल्ड कफ को मात्र 2 घंटे में ही आप लंग्स को बिल्कुल हल्का पाओगे। तो करना क्या है, आपको ये देखिए तुलसी है। इस तुलसी माता के 5 पत्ते आपको ले लेने हैं, 5 पत्ते ओनली। ये 5 पत्ते लेकर के इन 5 पत्तों में सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च, देखिए आप, ये सिर्फ एक काली मिर्च यूं रख के और आप जो गोटा कुंडी होती है उसके अंदर आप इसको नन्ना सा पीस लो, इसका पाउडर बना लो। सिर्फ एक काली मिर्च मिलानी है। और जब ये पाउडर बन जाए तो थोड़ा सा इसके अंदर ये जो शहद है, देखिए हनी जो है ये डाबर का, इसका एक थोड़ा सा इसका शहद का अंश इसमें मिला करके, और उस जिसको खांसी की शिकायत है, चाहे वो खांसी 20 साल पुरानी हो, चाहे वो खांसी 10 साल पुरानी हो, कितनी भी पुरानी वो खांसी है, तो वो मात्र 2 मिनट के अंदर वो ठीक होगी। मैं इस चीज का पूरा 101% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। प्रैक्टिकली बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर पे ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोग करते आ रहे हैं। तो आप लोग भी इस चीज का फायदा उठाइए। और ये कब तक? सिर्फ 14 नवंबर तक लंग्स की दिक्कत अक्सर रहेगी। और इसमें 2 पॉइंट्स जो आपको करने हैं, आप इसमें मेथी के दाने ले सकते हैं। एक टेप लीजिए इस तरीके से, और इस टेप के ऊपर देखिए एक दाना रखिए। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं इसमें। मैंने गेहूं लिया है, आप मेथी का दाना ले सकते हैं। स्टार मैग्नेट अगर आप मिल जाए तो बहुत ही उत्तम। SP4 पे इस तरीके से लगा देना है। ये एक दाना SP4 पे इस तरीके से लगा दीजिए, और एक दाना SP6 है ये, और एक दाना SP4 पे यूं लगा दीजिए। ये 2 दाने लगा करके छोड़ दीजिए। और देखना, ये आप लेफ्ट हैंड पे लगा सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरा कोल्ड बच्चा है तो स्टूल के द्वारा, बड़ा है तो मुंह के द्वारा सारा कफ जो है उसका बाहर आ जाएगा और हल्का फील करेगा। साथ में एक चीज का फायदा जरूर उठा ले। अभी इन दिना अगर आपको तांबे का गिलास मिल जाए तो बहुत अति उत्तम है। तांबे के गिलास में एक पंचमुखी रुद्राक्ष आप उस पानी में डाल करके छोड़ दें। सुबह वो पानी अगर आप पीते हैं तो कितना ही पुराना अस्थमा रोगी हो, सांस की दिक्कत हो, इनहेलर पे ही क्यों ना हो, वो अपनी मेडिसिन के साथ साथ अगर ये रुद्राक्ष के पानी का सेवन करता है 14 नवंबर तक, तो मिरेकल रिजल्ट देखने में मिलता है। हम लोग पूरी साल इन दिनों का इंतजार करते हैं ताकि आप लोगों तक ये स्टिक जानकारी इसी समय आप लोगों से हम करवा लें, ताकि आप लोगों को और आपके आसपास लोगों को ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो इस समस्या से चल रहे हैं। तो आप इस चीज का फायदा उठाएंगे, 101% इसका फायदा लें। और साथ में काली मिर्च, 5 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा शहद। जिसको भी खांसी लगे, चाहे कुकर खांसी हो, चाहे वो कोल्ड कफ की खांसी हो, जैसी भी खांसी अगर आपको है, उसमें तुरंत इन दिना ये चीजें, तीनों चीज 2-3 लोगों को चटानी है तो आप 10 पत्ते, 2 काली मिर्च, 3 लोगों को देना है तो 15 पत्ते, तीन एक को देना है तो 5 पत्ते, एक काली मिर्च, थोड़ा सा आधा एक चम्मच शायद, वो डिजोल्व करके और चटा दे बस उंगली से। फिर देखना आप कितना मिरेकल रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। और फिर भी अगर इन दिना कोई अस्थमा का कोई रोगी है तो अपना टाइफाइड जरूर चेक करवा ले, विडाल टेस्ट ऑन स्लाइड मेथड। और लंग्स के ये 4 नंबर पॉइंट पे, ये जो बाजू होती है यहाँ पे, ये लंग्स का 4 नंबर पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हो सके तो हल्का हल्का प्रेशर दें। और भी हो सके तो रुद्राक्ष भी बांध सकते हैं, और वो भी अवेलेबल ना हो तो कपड़े की छोटी सी गांठ बना करके, और वो भी यहाँ पे अपने एक तबीज की तरह बांध सकते हैं। बाजूबंद इसको बोलते हैं, यहाँ भी बांध सकते हैं। ये सारी चीजें इन्हीं दिनों काम करती है। गले के अंदर आप
रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं कोई धागे में लपेट करके। सोना भी कोई बूढ़ी माता की कोई तबीजी है, कोई लोकेट है या आपके पास चैन है, तो इन्हीं दिना सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि सोने की तासीर गर्म होती है। और वो लोग घबराए नहीं, क्योंकि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय जो है लंग्स का है, सुबह का और शाम का। जिनको दिक्कत इस चीज की चली हुई है, सांस को लेकर के, सफोकेशन को लेकर के, टाइफाइड को लेकर के, कोल्ड कफ को लेकर के, सांस लेने में जिसको दिक्कत है, और वो जरूर इन्हीं दिना 3 बजे से लेके शाम के 5 के बीच में दिक्कत बढ़ेगी। और सुबह जिन लोगों की सही 3 बजे के बाद जाग खुलती है, 3 से 5 के बीच में, एक एंजाइटी सी फील करते हैं, एक कंफर्टेबल फील नहीं करते अपने आप को। और अगर ये माने हुए हैं कि मेरे को ये घबराहट सी क्यों हो रही है, ये दिक्कत क्या है, क्योंकि ये लंग्स का समय है। जैसे बताते हैं भादवे के महीने में खून जैसे बॉडी का बदलता है और वो गाय का घी उस समय पीना होता है, ठीक इसी प्रकार लंग्स भी करवट लेता है अपनी। इस समय ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, अपनी ऊर्जा बैलेंस करता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यो लंग्स का ही समय है। इसी इन्हीं दिन 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अगर आप अपने लंग्स को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे करके, अवेयर हो करके, अगर इस बीमारी को ठीक करने का अगर आप प्रयास करते हैं, जो मैं आपको कोई फॉर्मूला बता रहा हूं, ये शहद, तुलसी, काली मिर्च और एक रुद्राक्ष, और वो भी तांबे के गिलास में मिल जाए, बोतल जिसके घर में नहीं है तो कांच के गिलास में। तो इसी समय 3 से 5, और शाम का जो समय है वो 3 से 5, इस समय भी दिक्कत बढ़ेगी। ये समय वैसे तो यूरिनी ब्लैडर का होता है, लेकिन जिसको ये दिक्कत है यूरिनी ब्लैडर की भी एनर्जी एक्सेस होने से, क्योंकि यूरिनी ब्लैडर किसका, जल तत्व का। तो जिसको पहले से कोल्ड कफ है वो क्या है, जल तत्व। और यहाँ का एरिया सारा किस में आता है, जल तत्व में। बीच का एरिया किस में आता है, अग्नि में। और सुंडी के नीचे का एरिया किस में आता है, पवन तत्व में, यानी कि वात में। तो वात, पित्त और कफ। कफ क्या है, जल। तो जल, ये लंग्स को खराब करने वाला ऑर्गन कौन सा है, यूरिनी ब्लैडर, जो कि 3 से 5 के बीच में उस टाइम इसकी एनर्जी एक्सेसिव होती है। और सुबह 3 से 5 ये प्रॉपर लंग्स का टाइम है, इस टाइम एक्सेसिव होती है। सुबह 3 से 5 के बीच में एक्सेसिव हुई तो शाम को 3 से 5 के बीच में डेफिशिएंट होगी, उस समय इसकी एनर्जी बिगड़ने से जो है आप लोगों को घबराहट हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप ठीक कर लीजिए, लंग्स है बचा लीजिए 14 तारीख तक जितना हो सके, क्योंकि पहली श्वास हमारे को लंग्स जो आसमान से कॉस्मिक ऊर्जा से जब मिली है, तो लंग्स ने ही ली है सबसे पहली श्वास। पहली लंग्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो 14,000 लीटर ऑक्सीजन को लेता है, जिसमें से 11,000 रख लेता है, 11,000 लीटर बाकी वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर धकेलता है। तो सुबह इसीलिए 3 से 5 का समय जो है लंग्स का है। तो कई लोग इस समय शुद्ध हवा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आपने ये समय अगर नींद में, सुस्ती में, आलस में, बेचैनी में, हरकत में, अगर ये इग्नोर मार दिया आपने और ये इसको, इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए साबित हो सकता है। आप आदत डाल लो, चाहे 4:45 बजे उठो, चाहे वो आप 4:30 बजे उठो, या उठ के एक बार थोड़ी सी इनहेल एक्सहेल करके श्वासों के द्वारा अपने एनर्जी को एक बार बैलेंस करने का प्रयास तो करो। फिर देखना जिंदगी में, क्योंकि लंग्स ठीक है तो आपके लीवर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। लंग्स मालिक है लीवर का, लीवर नौकर है इस टाइम, और लंग्स मालिक है इस टाइम। मालिक नौकर पे हैवी होगा ही होगा। ये मत मानिए कि मेरे लंग्स में दिक्कत है, नहीं, वो आपके लीवर पे जाएगी। लीवर पे दिक्कत जाते ही वो दिक्कत आपकी आंखों में भी आएगी, और आंखों में दिक्कत आती है तो फिर आप इन दिना ज्यादा चश्मा लगता है, इन दिना आंखें ज्यादा बढ़ती है, इन दिना आंखें ज्यादा दुखती है, इन दिना कटरैक्ट बनता है। इन दिना क्यों बनता है, कभी विचार किया? क्योंकि लंग्स मालिक है। कभी मैं डिटेल से चार्ट में बताऊंगा, मैं कहीं आज बाहर हूं, इस करके थोड़ा सा आंख में मेरे एक पेन किलर ट्यूब का एक टपका गिरने से थोड़ा सा आंख के अंदर हल्का सा हल्की सी यहाँ पे स्वेलिंग है, वो पेन किलर ने थोड़ा सा अंदर जख्म सा बना दिया है। तो इसीलिए मुझे चश्मा का सहारा लेकर के आप लोगों के सामने आना पड़ा है। तो फायदा उठाइए,
जब तक इस 2 दिन के रेस्ट में, क्लिनिक की प्रॉपर 2 दिन की छुट्टी है तो रेस्ट रहेगा। मैं भी अपना इस पहले इन 6 सालों के अंदर पहली बार 2 या 3 दिन का अपने आप को टाइम दे पाऊंगा। तो आप भी रेस्ट करें इन 2 दिनों में, और घर घर बैठे ये आराम से ये चीजें आप बना करके आप भी ले और बच्चों को भी दे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आप लोग ये मानोगे कि मौसम करवट ले रहा है, मौसम बदल रहा है, क्योंकि जैसे ही ऋतु पतझड़ ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, पतझड़ ऋतु में 2 बीमारियां खड़ी होती है, लंग्स की और दूसरा बड़ी आंत की। और बड़ी आंत की काली मिर्च लेंगे तो वो उसमें भी ज्यादा काम करेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी आपको, और आपका खून भी जो है एकदम, क्योंकि काली मिर्च काली मिर्च किस में मैच करती है, कोई के अंदर, जो आंख के अंदर है, और ये कहाँ बांधा जाता है, यहाँ आंख के पॉइंट पे। तो काली मिर्च आयुर्वेद में बताया जाता है कि काली मिर्च खाने से आंख ठीक रहती है। तभी बार बार कह रहा हूं कि लंग्स लीवर पे अटैक करेगा, लीवर का सेंस ऑर्गन आंख है, आंख से आपको पता लगेगा, और आप लोग ये मानोगे कि इन दिना पोल्यूशन के कारण आंखों में जलन है, कि ऊपर नमी है, नीचे वो पोल्यूशन घूमता रहता है और आंखों में जलन करता नहीं। लंग्स की वजह से, ड्यू टू लंग्स, रुद्राक्ष खरीदिए एज ए मेडिसिन तौर पे, और घर ले आइए और कांच के गिलास में, तांबे के गिलास में इस्तेमाल शुरू कर दीजिए सबसे ज्यादा। और काली मिर्च मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए ये चीजों का मिश्रण दिया जाता है। लंग्स का तो समय है ही है ताकि लीवर पे वो दिक्कत ना आए, और लीवर पे आने से आंख में दिक्कत ना बढ़े, तभी ये बताया जाता है। ये करके देखिए, आपको मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर, हिसार, मोरीगेट, नियर बस स्टैंड, नियर जिंदल पार्क, नियर ऑटो मार्केट, ये हिसार हरियाणा, 70 561 51 255, 10 से 5 के बीच में कॉल करें। साथियों, 1000 से 1500 कॉल हमारे पास हो जाता है, सभी का हम उठा करके आंसर नहीं दे पाते। आप मैसेज छोड़ दें, मैसेज हमारी टीम मैसेज देख करके आपको जरूर रिप्लाई करेगी। और जो दूर दराज के हैं, कल भी गुजरात से कम 800 से 1000 किलोमीटर के आसपास चल के हमारे पास आए हुए थे, और बिना कॉल करके आए हुए थे। कुदरती बस हमारा निकलना हुआ और उसका आना हुआ, अगर हम नहीं मिलते तो उसको 3 दिन रुकने में समस्या होती है, कहाँ रुकता। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय भी जाया ना हो। तो आए तो कॉल करके आए, अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा के आए। हमारी टीम तत्पर सेवा में हाजिर नाजिर रहती है, हम सेवा करने के देने के लिए तैयार रहते हैं। तो वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सांस की दिक्कत से, अस्थमा से, खांसी की समस्या से, और लीवर और आंख की समस्या से जो परेशान चल रहे हैं। उनका सिर्फ एक फॉर्मूला, ये शहद, तुलसी और काली मिर्च, ये फायदा करेगा। और उनको ये फॉर्मूले के बारे में बता डालिए और उनको रिजल्ट दीजिए और पुण्य के भाग्य बने। राम राम।